जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसे जैसे ये दिन आपका बीत रहा है वैसे वैसे आपकी दिल की धड़कनें तेज हो रही होगी कि क्या होगा बोर्ड एग्जाम में, कैसे बोर्ड एग्जाम देंगे, कैसे पढ़े बचे हुए 10 दिनों में, कैसे पढ़े कि बेहतर मार्क्स कर सके, क्या पढ़े, कहाँ से शुरू करे। ठीक है, तो आज ये सारा का सारा जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपके मन में ये प्रश्न चल रहा है, तो आज सारे के सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आज होने वाला है। और यदि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा लेकिन अब यदि 10 दिन नहीं पढ़िएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये 10 दिन आपके लिए एक बेहतर प्लान लेकर हम आए हैं। एक बेहतरीन प्लान आपका होगा जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये प्लान बिल्कुल आसानी से पसंद आएगा और समझ भी आएगा। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब क्या मुंह देख रहे हैं, कर लीजिए। और जो आपके आसपास छोटे भाई बहन होंगे जो क्लास 10 में जाएंगे या क्लास 11th में जाएंगे या इस बार 12th में जाएंगे, उन सबों को इस बात की जानकारी भी दे दीजिएगा कि उन सबों के लिए जो है हमारे एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है और उस एप्लीकेशन का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिस पर बहुत ही मामूली सा रकम में जो है कोर्स की शुरुआत कर दी गई है। तो जाकर जो भी लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो वहां जाकर अपना पेड कोर्स खरीद सकते हैं। देखिए, अब बचे हुए 10 दिनों में क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि बेहतर से बेहतर कर पाए। आपके दिमाग में हर रोज यही चल रहा है, ओह क्या पढ़े, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। बैठते हैं किताब लेकर, कभी इसको छोड़ के वो उठा लेते हैं और ये किताब को छोड़ के वो किताब, अच्छा इसमें से पढ़ लेते हैं, अच्छा ये पढ़ लेते हैं, अच्छा ये पढ़ लेते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि आखिर पढ़े कहाँ से, आखिर क्या पढ़े। ठीक है, तो अब बचे हुए 10 दिनों के लिए जो आपका प्लान है वो आप आराम से सुनने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे आज 18 तारीख है, ठीक है, तो आज जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो हो सकता है कि उस समय 1:30 या 2 बज रहा हो। ठीक है, तो आज का दिन तो लगभग निकल चुका है लेकिन रात आपके पास अभी भी बचा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि आपको जो है पढ़ना है 30 तारीख तक का। कब तक पढ़ना है? 30 तारीख तक। तो आज से यदि 30 तारीख तक को देखा जाए, 18 तारीख तो खत्म हो गया तो इसको छोड़ दीजिए, तो आज मतलब रात बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि 10 दिनों का वक्त हमारे पास है। अब इन बचे हुए 10 दिनों में हमारे पास सब्जेक्ट कितना है बाबू? 5 सब्जेक्ट, 5 दिन 10, सीधा दुगुना, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे आपका एग्जाम यदि 1 तारीख को है, ठीक है, और 1 तारीख को एग्जाम आपके गणित का है, तो आपको क्या करना है कि इन बचे हुए 10 दिनों को जो है 2-2 दिन डिवाइड करना है। माने पर सब्जेक्ट 2 दिन, एक सब्जेक्ट आपको 2 दिन तक पढ़ना है, फिर दूसरे सब्जेक्ट को अगले 2 दिन पढ़ना है, फिर दूसरे सब्जेक्ट को अगले 2 दिन पढ़ना है, क्योंकि आपके पास जो सब्जेक्ट है वो 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट को आपको क्या करना है कि 2-2 दिन पढ़ना है। ठीक है, यदि आप एक्स्ट्रा पेपर लेंगे तो आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो एक्स्ट्रा पेपर को अभी कुछ देर के लिए हम यहां पर छोड़ देते हैं। हम मेन पेपर की बात करते हैं जो आपके पास 5 होंगे। तो पर एक सब्जेक्ट 2 दिन, ठीक है, और जिसका एग्जाम पहले है उसकी शुरुआत आज से करना है। जैसे जिनका एग्जाम 1 फरवरी को है, गणित का एग्जाम है, उनको आज क्या करना है कि आज रात से लेकर लगातार 2 दिन तक, यानी 18 हो गया, 19 और 20, 19 तारीख और 20 तारीख, ये 2 दिन लगातार उनको गणित पढ़ना है। 2 दिन लगातार गणित पढ़ना है। एकदम आराम से समझिएगा बात को, क्या हम आपके लिए कंडीशन लेकर आए हैं और कैसे कैसे इस पर लागू होगा और किस तरीके से यह कार्य करता है। तो आपको लगातार 2 दिन क्या पढ़ना है? गणित पढ़ना है। हम आज के दिन को भी थोड़ा सा साइड करते हैं तो आपके पास 48 घंटा का टाइम है। ऐसे यदि रात को ले लेते हैं तो 48 और 12 और जोड़ दीजिए, उसमें तो 60 घंटा का आपके पास टाइम है। ठीक है, अब इन 60 घंटा में से हम सीधे सीधे 30 घंटा को हटा देते हैं। ठीक है, सीधे क्या करते हैं कि 30 घंटा को हटा देते हैं। 60 घंटा में से 30 घंटा नहीं, 60 घंटा में से हम क्या करते हैं कि 20 घंटा को हटा देते हैं, क्योंकि 60 घंटा में आपको कुछ देर सोना भी है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, कि आप यदि 2 दिन सोते हैं 6-6 घंटा या 8-8 घंटा, तो 8 दूना 16 घंटा सोइएगा। 4 घंटा आप इन्ने उन्ने का काम कीजिए ना। ठीक है,
तो 16 4 20 घंटा, बच गया आपके पास 40 घंटा। ओहो 40 घंटा। एक्सरसाइज आपके पास कितना है बताइए, कितना एक्सरसाइज है? 13 गो। एक एक्सरसाइज को आप 3 घंटा पढ़िए, ब्रेक लेकर। लगातार 40 घंटा आप नहीं पढ़ सकते हैं, ब्रेक लेकर, ठीक है। एक एक्सरसाइज को आप 3 घंटा पढ़िए, फिर 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 3 घंटा पढ़िए, फिर 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 3 घंटा पढ़िए, फिर 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 3 घंटा पढ़िए। और गणित आप रात भर पढ़ते रहिएगा ना, आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तनिया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपने जगह है, ठीक है। यदि आपके अंदर वो जोश, वो जज्बा और वो जुनून होना चाहिए, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा गणित कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको मेन फोकस किस पर करना है, तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट कर लेना है। और लगभग सभी का वीडियो हम अपलोड कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको जहां भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए वहां से कॉन्सेप्ट आप उठाकर देख लीजिए, या जितने भी कॉन्सेप्ट आपको है आप कुल मिलाकर समझिए कि एक बार अच्छा से आपको गणित का रिविजन कर जाना है एकदम बेहतर तरीके से, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी, ठीक है। और उसमें से हम 4-5 चैप्टर को जो मुख्य बताए हैं, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, इन एक्सरसाइजों को आप बेहतर से देख लीजिएगा तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो हो गया गणित का प्लान। बाकी फिर अगले दिन जिसका एग्जाम आपको दूसरे दिन है, उसको फिर 2 दिन पढ़िए। ऐसे ही करते करते आप 10 दिन में पूरा का पूरा जो आपका किताब है 5 गो, वो 5 किताब को आप खत्म कर लीजिएगा। अब आ गया 30 तारीख, क्या आ गया? 30 तारीख। 1 तारीख को आपका एग्जाम है, किसका? मैथमेटिक्स का। तो 30 तारीख तक तो आपने कर लिया है। अब आपके पास 31 है, 31 सुबह हुआ, 31 आप गणित को फिर से पकड़िए। देखिए कितना बेहतरीन प्लान है ये। आपने पहले तो वहां देखा, फिर से एक बार रिकैप आपका हो रहा है, ठीक है। फिर से एक बार रिकैप हो रहा है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए एकदम रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र चूकेगा नहीं, एकदम ध्वस्त कर देगा दुश्मन को, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको 31 आ गया। अब 31 को दिन भर रात के 10 बजे तक पढ़ना है गणित, दिन भर पढ़ना है। और रात के 10 बजे तक गणित आप पढ़िए, ठीक है। और 10 बजे खा पी के हल्का खाना खाइए, ज्यादा नहीं, हल्का खाना खाइए और चैन से सोइए, चैन से, एकदम मस्त चैन से सोइए। सुबह उठिए और उसके बाद आपको फिर नहीं पढ़ना है। रात के 10 बजे पढ़ने के बाद आप आराम से जो है सोइए। सुबह उठिए और सुबह उठकर फिर आपको पढ़ाई वगैरह नहीं करना है। सुबह उठिए, नहाइए वगैरह, पूजा वगैरह कीजिए, ठीक है। यदि आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो पूजा वगैरह कीजिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा और आप मतलब आपका जो आत्मा होगा, जो मन जिसको कहते हैं, मन आपका एकाग्रचित होगा और इससे आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये सब कर लेना है। सुबह उठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको अब वैसी चीज आप सुबह उठ के कीजिए जो आपको पसंद आता हो। जैसे जो गाना आपको पसंद है गाना सुनिए, जोक्स वगैरह जो यदि आपको पसंद है वो देखिए। मतलब ये छोटा छोटा आपको चीजें करना है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल समय पर पहुंचिए और समय से कोशिश कीजिए कि आधा घंटा पहले आप वहां बोर्ड एग्जाम में पहुंच जाइए। सेंटर पर आपको पहुंच जाना है आधा घंटा पहले, कोई इधर पर आर्ट नहीं होना चाहिए। आधा घंटा पहले वहां पहुंचिए, एकदम बिंदास रहिए और सेंटर पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा अफवाह भी होता है, इधर से क्वेश्चन आ गया, उधर से क्वेश्चन आ गया, अरे इन्हें ऑब्जेक्टिव आ गया, अरे आ गया व्हाट्सएप पर। यह सब कुछ पर ध्यान नहीं देना है। आप अपने कान में हेडफोन लगाइए और अपने मगन में रहिए। पढ़ाई नहीं कीजिए, अपने मगन में गाना सुनते रहिए। बस जो आपको पसंद आ रहा है या जो चीज आपको अच्छा लग रहा है उसको देखिए, ठीक है। किसी के बात को कुछ नहीं ध्यान देना है और जाइए बोर्ड एग्जाम में एकाग्रचित होकर देखिए, आप सबसे बेहतर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। कॉपी कैसे लिखना है इसकी जानकारी आपको दी गई है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद अब आपका पहला दिन तो एग्जाम हो गया, तो जो दूसरा दिन एग्जाम था उसको भी आपने 2 दिन उधर पढ़ लिया है। बस उसी को केवल एक बार और रिवाइज कर लेना है, फिर अगले दिन एग्जाम देना है। यानी एग्जाम के एक दिन पहले रात में 10 बजे तक पढ़ना है, फिर उसके रात में नहीं पढ़ना है पूरे रात, और फिर भोर में उठ के नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एग्जाम हॉल में जाना है। और ऐसे आप यदि फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पसंद आ गया हो तो आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए आज से। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।